राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में बसा हुआ एक 600 साल पुराना किला, जिसके बारे में इतिहासकार अबुल फजल भी कहते हैं कि इस किले को नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए सर की पगड़ी गिर जाती है। यह इतनी ऊंचाई पर बना हुआ किला है। यह अजेय दुर्ग है। कहा जाता है कि राजस्थान में 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुंभलगढ़ दुर्ग की, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी में बात मेरे साथ में। आज हम बात करेंगे कुंभलगढ़ किले के इतिहास, वास्तुकला, दर्शनीय स्थल और उसकी प्रसिद्ध कहानियों के बारे में। कुंभलगढ़ किले के इतिहास में एक बहुत ही रोचक कहानी सामने आती है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इस कहानी के अनुसार जब राणा कुंभा ने किले का निर्माण शुरू किया था तो उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने इसके निर्माण कार्य को छोड़ देने तक का भी मन बना लिया था, लेकिन एक दिन उन्हें एक बहुत ही पवित्र और सच्चा व्यक्ति मिला, जिसने उन्हें इस किले के निर्माण को ना रोकने की सलाह दी और कहा कि एक दिन राजा कुंभा की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और यह किला भी बनकर तैयार होगा, बशर्ते कोई भी पवित्र व्यक्ति स्वेच्छा से अपने जीवन का बलिदान करे। यह सुनकर राणा कुंभा निराश हो गए, जिसके बाद उस पवित्र व्यक्ति ने अपना ही जीवन राजा को अर्पित कर दिया। उस व्यक्ति ने राजा से कुंभलगढ़ किले के प्रवेश द्वार का निर्माण करने के लिए कहा। उस व्यक्ति की सलाह के बाद राणा कुंभा ने वही किया जो उन्हें बताया गया था और वो इस राजसी किले के निर्माण में सफल भी रहे। मेवाड़ के महान योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। महाराणा प्रताप अपनी वीरता की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। प्रताप ने महलों को ठुकरा दिया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन भी बीता था। राणा सांगा का भी मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही योगदान रहा है। राणा सांगा के पूरे शरीर पर कहा जाता है कि 84 घाव थे। उन 84 घावों के होने के बाद भी वे युद्ध लड़ते रहे थे। ऐसे महान योद्धा थे राणा सांगा। महान महाराणा उदय सिंह का भी पालन पोषण पन्नाधाय ने इसी महल में छिपकर किया था। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर को बसाया था, जो कि आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने इसी किले में काफ़ी समय बिताया था और इस दुर्ग के बनने के तुरंत बाद से ही इस पर हमले भी होना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी यह किला हमेशा अजेय ही रहा है। इस कुंभलगढ़ किले की वास्तुकला और स्थापत्य कला बहुत ही अद्भुत है। यह दुर्ग भारत के चुनिंदा विशाल दुर्गों में शामिल है और यह दुर्ग बहुत ही ऐतिहासिक और शूरवीरों की जन्मस्थली भी रहा है। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ यह दुर्ग बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और अद्भुत दिखाई देता है। इस किले के बारे में जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसकी ऊंचाई के बारे में महान लेखक अबुल फजल ने भी लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। इसी के साथ कर्नल जेम्स टॉड ने भी इस किले की बहुत सराहना की है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद इसी दुर्ग को सबसे मजबूत बताया। इस दुर्ग को बनाने में लगभग 15 वर्षों का समय लगा था और इस किले को जीतने के लिए बहुत से शासकों ने असफल प्रयास भी किए। इस दुर्ग का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है और यहाँ आने पर निश्चित ही आप सभी को एक गर्व की अनुभूति भी होगी। दुनिया की पहली सबसे बड़ी दीवार तो सभी जानते हैं कि चाइना की वॉल है, लेकिन कुंभलगढ़ किले की 36 किलोमीटर की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर से कुल 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह समुद्र तल से 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दुर्ग का इतिहास गौरवमयी है। यह अभेद्य है, अजेय है। यह दुर्ग यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है और कई पहाड़ों और घाटियों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए अत्यंत दर्शनीय है। इस दुर्ग में ऊंचाई वाले इलाकों पर महल, मंदिर और इमारतें बनी हुई है और आसपास की समतल भूमि पर कृषि कार्य भी किया जाता है। इस दुर्ग के अंदर की तरफ एक और दुर्ग बना हुआ है, जिसको कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों वाली मजबूत दीवारों से बना हुआ है, जिनको भेदना बहुत ही मुश्किल है और इस दुर्ग के शीर्ष पर बादल महल स्थित है और सबसे ऊपर कुंभा महल स्थित है।
कुंभा महल महाराणा कुंभा का प्रमुख निवास स्थल था। इस किले के अंदर लगभग 360 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें 300 जैन मंदिर है, बाकी के 60 मंदिर हिंदू मंदिर हैं। इस दुर्ग के चारों ओर 13 विशाल पर्वत है और 7 विशाल और मजबूत द्वार भी बने हुए हैं। मेवाड़ में महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह तक सभी राजवंशियों की इस दुर्ग ने हमेशा ही सुरक्षा की है। इस किले में घुसने के लिए औरत पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल और विजय पोल आदि प्रमुख द्वार है और जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है राम पोल। इस दुर्ग में बहुत से स्मारक स्थित है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों के बारे में हम जानते हैं। इसी क्रम में गणेश मंदिर, वेदी मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, 52 देवी मंदिर, कुंभा महल और बादल महल कुछ महत्वपूर्ण स्मारक हैं, जिनमें से गणेश मंदिर को किले के अंदर बने हुए सभी मंदिरों में सबसे प्राचीन कहा जाता है, जिसको 12 फीट के मंच के ऊपर बनाया गया है और इस किले के पूर्वी किनारे पर नीलकंठ महादेव मंदिर भी स्थित है। इसी क्रम में वेदी मंदिर राणा कुंभा के द्वारा निर्मित हनुमान पोल के पास में स्थित है, जो कि पश्चिम की ओर स्थित है। वेदी मंदिर एक 3 मंजिला अष्टकोणीय जैन मंदिर है, जिसमें 36 स्तंभ हैं जो राजसी छत का समर्थन करते हैं। बाद में इस मंदिर को महाराणा फतेह सिंह के द्वारा पुनर्निर्मित भी करवाया गया था। पार्श्वनाथ मंदिर पूर्व की तरफ जैन मंदिर है और कुंभलगढ़ किले में 52 जैन मंदिर हैं, जिसमें गोरा जैन मंदिर प्रमुख है। 52 देवी मंदिर का नाम एक ही परिसर में 52 मंदिरों से निकला हुआ है। इस मंदिर में केवल एक ही प्रवेश द्वार है। 52 मंदिरों में से 2 तो बड़े आकार के मंदिर हैं, जो कि केंद्र में स्थित है, लेकिन बाकी के 50 मंदिर छोटे छोटे आकार में बने हुए हैं। वहीं स्थित कुंभ महल गढ़ा पोल के करीब राजपूत वास्तुकला के बेहतरीन संरचनाओं में से एक है। यह 2 मंजिला इमारत है और इसमें एक सुंदर सा नीला दरबार भी स्थित है। वहीं हम बात करें बादल महल की, तो राणा फतेह सिंह के द्वारा निर्मित यह कुंभलगढ़ किले का उच्चतम बिंदु कहा जाता है और इस महल तक पहुंचने के लिए सकरी सी सीढ़ियों से छत की तरफ जाना पड़ता है। ये 2 मंजिला इमारत है और इस बादल महल में पेस्टल रंगों को चित्रित किया गया है इसकी दीवारों पर, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। इस तरह से कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी वास्तुकला के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ देखने जाने के लिए सबसे अच्छा समय जून से मार्च तक का माना गया है और बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय यहाँ पर बादल मानो ऐसे लगते हैं जैसे जमीन पर उतर आए हों और इस समय यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, जो हमारी आंखों को बहुत ही सुकून देती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में भी यहाँ का ठंडा माहौल होने की वजह से बहुत से पर्यटक आते हैं। गर्मियों के मौसम में आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर लाइटिंग एंड साउंड शो के लिए आपको अलग से 100 रुपए की टिकट लेनी होती है और इस शो को सिर्फ हिंदी भाषा में ही प्रस्तुत किया जाता है। यह दुर्ग पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। इस पूरे किले को आराम से देखने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय तो लगता ही है। इसके अलावा शाम को 7 बजे लाइटिंग शो स्टार्ट होता है, जिसमें पूरे कुंभलगढ़ दुर्ग पर लाइट का प्रकाश डालकर दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। इस शो में साथ में संगीत भी होता है और किले की संपूर्ण जानकारी भी दी जाती है। जितना प्राचीन यह कुंभलगढ़ का दुर्ग है, उतने ही खूबसूरत यहाँ के पर्यटन स्थल है। तो ये था हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। यहाँ सभी को एक बार अवश्य आना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।